सो देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम इन माय लाइफ व्हेन आई वाज वेरी श्योर कि मुझे सीए नहीं करना है, बट आई एम अ प्राउड चार्टर्ड अकाउंटेंट। और ना सिर्फ मैंने खुद सीए किया, बल्कि मैंने 1000 से ज्यादा लोगों को अभी तक सीए बना भी दिया है। सो आई एम सीए प्रतीक पांडे एंड लेट मी शेयर माय सीए जर्नी विद यू गाइस। मैंने शुरुआत एक लेमैन की तरह ही की थी। वेरी ऑनेस्टली मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन सीए इसके कोर्स के बारे में हुआ था इन क्लास 10th, जब कलशी के ट्यूटर मुझे पढ़ाया करते थे मैथमेटिक्स मेरी गली के अंदर ही। तो मैंने उनसे सवाल किया कि क्या मैं सीए कर सकता हूँ। देन ही रिप्लाइड कि बेटा सीए तो बहुत डिफिकल्ट होता है। वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, ही वाज इन 6th सेमेस्टर ऑफ इंजीनियरिंग, और वो मुझे मैथ्स भी पढ़ाया करते थे। तो ही टोल्ड मी कि सीए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, उसमें लोग घुसते पर निकल नहीं पाते। सो दैट वाज माय फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट सीए, और मुझे काफी फिर डर भी लगा था सीए से। तो मेरे अंदर सीए के लिए बहुत ज्यादा डर भरा गया था। देन आई थॉट कि मैं आईआईटी ही करूंगा। तो क्लास 10th में मैंने सीबीएसई की बुक्स पढ़ी, जबकि मैं एक एमपी बोर्ड स्टूडेंट था, एक हम्बल बैकग्राउंड से था, और मेरे स्कूल का नाम था रामकृष्ण मिशन। मैं वहां पे जाकर के पढ़ाई करा करता था। तो मैंने उस टाइम पे सीबीएसई की बुक्स भी पढ़ना शुरू कर दी, बिकॉज आई थॉट दैट ओरिजिनली आई वुड गेट इनटू आईआईटी, बट जस्ट बिकॉज आई डिड नॉट हैव इनफ फंड्स, आईआईटी की फीस बहुत ज्यादा होती है, तो माय फोकस गॉट शिफ्टेड टू सीए। तो एक दिन हम लोग घर में ऐसे ही बैठे हुए थे, डिस्कशन कर रहे थे, तो अचानक से मेरी दी ने कहा कि बेटा तुझे 10th के बाद अब 11th में चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना है, तो अब मैं तेरी अच्छी क्लास लगवा देती हूँ 11th और 12th के अंदर। तो जो इंदौर की टॉप मोस्ट एकेडमी थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उन्होंने वहां पे मुझे ज्वाइन करवा दिया क्लास 11th और 12th के लिए, और मेरे दिमाग में डाल दिया कि मुझे सीए ही करना है। आई एम रियली इंडेटेड टू हर। तो 11th और 12th में मैंने पढ़ाई करना शुरू किया, बट आई वाज सो अंडर कॉन्फिडेंट। मतलब इस बीच ऐसा होता था कि बहुत सारे लोग डिमोटिवेट भी करते थे। मेरी मम्मी स्कूल टीचर थी, तो उनकी फ्रेंड एक बार मिलने के लिए आई थी, बट जस्ट बिकॉज शी वाज बिजी एल्सवेयर, तो मुझे वो हिपोक्रेसी वाली स्माइल पास करनी पड़ी। देन शी आस्क्ड मी कि तुम क्या करने वाले हो। तो मैंने कहा कि मैं सीए करूंगा। मैंने ऐसा सोचा है कि 11th और 12th की पढ़ाई करने के बाद आई परस्यू चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो उनका फर्स्ट रिएक्शन था कि बेटा सीए पहली बार में थोड़ी होता है, सीए के लिए तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते हैं, सालों लग जाते हैं। मेरे एक रिलेटिव के बच्चे हैं, वो भी सीए कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और कल भी करते रहेंगे। तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था कि यार सीए हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट देन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि तुम ओपिनियन ले किससे रहे हो। पहला जिन्होंने मुझे कहा था कि सीए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा, ही वाज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो कि 6th सेमेस्टर में थे। दूसरा जिन्होंने मुझसे कहा कि सीए नहीं हो पाएगा, वो मेरी मम्मी की फ्रेंड थी जो सोशल साइंस पढ़ाती थी, जिनको सीए के बारे में कुछ नहीं पता। ये सिर्फ एक जनरल परसेप्शन था कि सीए बहुत डिफिकल्ट है। मेरे दिमाग में वो बहुत ज्यादा अंदर तक बैठ गया था। मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट भी था। ऑफ कोर्स जब मैं एक एमपी बोर्ड स्कूल से इंदौर की टॉप मोस्ट एकेडमी में गया, तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस भी मेरे अंदर थे। मैं इतना अच्छा नहीं दिखता था, मेरे ड्रेस सेंस इतने अच्छे नहीं थे, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, और मैं कंपीट कर रहा था टॉप नॉच स्कूल से आए हुए बच्चों के साथ इन 11th एंड 12th। तो फाइनली 11th में अकाउंटेंसी का एक टेस्ट हुआ, मैंने खूब मेहनत की, एंड इवेंचुअली आई स्कोर्ड फर्स्ट पोजीशन इन दैट टेस्ट। तो जब क्लास 11th में मैंने 200 बच्चों के सामने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की, तब मुझे जाकर के अंदर कॉन्फिडेंस आया कि अगर मैं टॉप नॉच स्कूल्स वाले स्टूडेंट्स को बीट कर सकता हूँ, तो मैं सीए भी कर सकता हूँ। तो 11th 12th किसी तरह निकली, और फाइनली आई टुक एडमिशन फॉर सीए सीपीटी, जिसे आज हम लोग सीए फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। तो तब सीए सीपीटी 2 महीने की हुआ करती थी, और इमीडिएटली एग्जाम्स के बाद ही आप सीए सीपीटी ज्वाइन कर लिया करते थे। सो आई ज्वाइंड सीए सीपीटी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और अप्रैल में पूरी पढ़ाई होती थी और जून में हमारी एग्जाम होती थी। इस बीच 12th का रिजल्ट भी आया, एंड आई रियली मिस्ड 90% इन 12th। मेरे कुछ 87-88% बने थे एमपी बोर्ड में, जो एमपी बोर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा थे, क्योंकि एमपी बोर्ड में यूजुअली बहुत इजीली 90% बनते नहीं है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक शीट स्प्रेड हुई, सर्कुलेट हुई, कि जितने 90% वाले हैं वो अपना नाम लिख दें, क्योंकि उनके रिजल्ट्स कोचिंग एकेडमी इवेंचुअली चेक करेगी कि इनमें से ही टॉप मार्क्स आएंगे। तो मेरी बेंच पर मैं बैठा हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने अपने 90% आने के कारण नाम लिख दिया, पर मैं नाम लिख नहीं पाया। तो उस दिन मुझे बहुत ऐसा बुरा लगा था कि अरे यार, मैं सीए सीपीटी कर रहा हूँ और आई एम एमिंग फॉर रियली गुड मार्क्स, बट शायद मैं उस लीग को बिलोंग नहीं करता, इसलिए मैं अपना नाम नहीं लिख पाया, क्योंकि मेरे 90% नहीं है। सो आई फेल्ट सो बैड। और दूसरा मैं एमपी बोर्ड से था,
इकोनॉमिक्स भी होता था CA-CPT के अंदर और मैं इकोनॉमिक्स में बहुत खराब था, तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी। इवेंचुअली आई डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मैंने इकोनॉमिक्स को बिल्कुल जीरो से उठाया, एंड तक ले जाके खत्म किया। मैथमेटिक्स में आई वाज एवरेज, वहां पे भी मेहनत की। अकाउंटेंसी मेरा स्ट्रॉन्ग जोन था, तो उसमें आई वॉज वेरी वेरी कंफर्टेबल। लॉ मैंने बहुत शिद्दत से पढ़ा, वो सबके लिए नया था, तो आई हैड दिस एक्साइटमेंट एंड हैड दिस एनर्जी कि मैं लॉ में सबसे compete कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम इक्वल विथ एवरीबडी। तो खूब मेहनत की एंड फाइनली रिजल्ट आया, एंड गेस व्हाट, आई टॉप्ड इन द एंटायर स्टेट। I scored 185 out of 200 and it was such a proud feeling कि जिस इकोनॉमिक्स को मैंने 2 साल पढ़ा भी नहीं था, सिर्फ CA-CPT में पढ़ा, उस इकोनॉमिक्स में आई स्कोर्ड 49 आउट ऑफ 50। सिर्फ एक ही रीजन, कंसिस्टेंसी, मेहनत करने का इंटेंट। अगर वो है सो डेफिनेटली वी कैन मूव द माउंटेन्स। तो जब मेरे 185 आए और हम लोग वापस सेलिब्रेशन के लिए वॉक कर रहे थे, तो एक ग्रुप जा रहा था कुछ बच्चों का, और वो मेरे बारे में बात कर रहे थे कि अरे किसी ने टॉप किया, उसका नाम प्रतीक पांडे। और मैं पीछे से वॉक कर रहा था, तो मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था कि हाँ, मैं वही हूँ जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो, मैं वही हूँ जिसका नाम तुमने 90% वाली लिस्ट में नहीं लिखा। तो इस तरीके से मैंने CA फाउंडेशन क्लियर की। ऑफ कोर्स आई गॉट अ रैंक इन CA फाउंडेशन, तो एक थोड़ा सा ईगो अंदर आ गया था। तो CA इंटरमीडिएट में मैं उतना हार्डवर्क नहीं कर पाया। नेचुरली आई बिलीव इन द स्टेटमेंट दैट द वुल्फ क्लाइंबिंग द हिल is much hungrier than wolf already at the hill। तो वो जब मैंने बहुत छोटी एज में सक्सेस देखी CA फाउंडेशन में, तो थोड़ा सा ईगो आ ही जाता है, जिसे मैं अपने शोल्डर से झटक नहीं पाया। तो CA इंटरमीडिएट के अंदर आई वॉज वेरी रिलैक्स्ड, वेरी काम, वेरी कंपोज, कंफर्टेबल कि अरे मैंने तो टॉप किया है, मैं तो स्टेट का सबसे अच्छा बच्चा हूँ, मेरा इंटर नहीं निकलेगा तो किसका इंटर निकलेगा। तो हमारी क्लासेस उस समय हुआ करती थी 10 से 11 घंटे की। मैं 7-8 घंटे क्लासेस करता था, लास्ट के लेक्चर से गायब हो जाता था, कॉलेज के इवेंट्स में जाता था, उसमें पार्टिसिपेट करता था। तो CA को मैंने थोड़ा सा सेकंड फिडल कर दिया था, ले दे करके इवेंचुअली लास्ट के 3 महीने में बहुत एफर्ट डाल के फाइनली मेरी इंटर तो निकल गई। बट ऑफ कोर्स आई कुडंट स्कोर रियली ग्रेट इन CA इंटरमीडिएट। तब 700 मार्क्स के पेपर हुआ करते थे, 7 सब्जेक्ट हुआ करते थे, एंड आई स्कोर्ड नियर अबाउट 437 438 आउट ऑफ दो 700। ऑफ कोर्स मुझसे उम्मीद ऑल इंडिया रैंक की थी, और ऑल इंडिया रैंक आई थिंक 530 540 पे आसपास आई होगी, एंड आई वाज वेरी शॉर्ट ऑफ ऑल इंडिया रैंक। इसलिए इंटर में मैं मेरे परफॉर्मेंस को उतना हाई रेट नहीं करता, दो आई क्लियर्ड इट both the groups first attempt, but then it was not something that was expected out of me। पर जैसे तैसे मेरी इंटर क्लियर होगी। हर किसी के जीवन में कुछ ऐसा समय आता है जब वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो CA फाइनल में आई वाज वेरी वेरी डिस्ट्रैक्टेड। मैंने कोई भी क्लास जो है वो पूरी नहीं करी। आई पेड फीस फॉर लॉट मेनी क्लासेस ऑल टुगेदर, बट बहुत सारी क्लासेस ऐसी थी जिसमें मैं सिर्फ स्टार्टिंग के कुछ दिन गया, या तो फैकल्टी से रिलेट नहीं कर पाया, या फिर वो रेगुलरिटी नहीं मेंटेन कर पाया सुबह 6:30 बजे उठने की, जिसकी वजह से आई मिस्ड लॉट ऑफ माई क्लासेस। I joined articleship in one of the most reputed firms of Indore। तो वहाँ पे भी आउट स्टेशन ऑडिट पे जाना होता था, फिर क्लासेस भी मैनेज करना होता था। तो आई वॉज रियली नॉट गिविंग माई 100% इन CA फाइनल्स। तो आई वॉज शार्प, आई वॉज इंटेलिजेंट, आई वॉज एबल टू डू थिंग्स इन अ शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम। तो मैंने एफर्ट्स लगा करके अपनी पोजीशन तो ठीक कर ली थी, बट इट कुड हैव बीन मच बेटर अगर मैं क्लासेस रेगुलरली अटेंड करता। तो जैसे तैसे मैंने CA फाइनल का अटेम्प्ट दिया। इसके बीच में आई जॉइंड रेजोनेंस टू टीच, क्योंकि मेरा टीचिंग को लेकर थोड़ा सा पैशन था, और जस्ट बिकॉज मैं CA फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के डाउट्स ले रहा था स्टूडेंट्स के, देन अनुभव सर जो कि मेरे टीचर है, उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि यू कैन कम टू रेजोनेंस एंड टीच अ बैच ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो जब मैं CA फाइनल कर ही रहा था, तब मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाना शुरू कर दिया, और तब हाथों में पैसा आया। जब एक 18-19 साल 20 साल के लड़के के हाथ में 70,000 80,000 रुपए आते हैं, तो वो एकदम स्काई हाई हो जाता है, एकदम क्लाउड 9 पे पहुंच जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग मनी, तो वो सारे ड्रीम्स और वो जिंगल जिंगल गाना जो है वो बैकग्राउंड में बजने लगा कि अब तो लाइफ सेट है। तो वो CA फाइनल से फोकस थोड़ा सा शिफ्ट होते गया, एंड इवेंचुअली जब CA फाइनल का रिजल्ट आया, आई वॉज really frustrated, it was terrible, I couldn't clear even the single group। मैं CA फाइनल के दोनों ग्रुप फेल था, जबकि पूरी दुनिया ये सोच करके बैठी थी कि इसका CA तो 100% श्योर है, हो ही जाएगा। एंड दैट वाज द टाइम जब मैंने बहुत सारे जितने भी मेरे बहुत क्लोज लोग थे, मैंने उन सब लोगों को फोन ला के बोल दिया कि CA नहीं करना है यार, और CA करने का फायदा भी क्या है।
ऑलरेडी 70-80 हज़ार रुपए कमा रहा हूँ, आई एम रियली गुड एट टीचिंग, तो अब मैं सिर्फ टीचिंग ही करूंगा, अब सीए बीए से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी डिग्री जो है वो किसी काम की नहीं है। बट देन अनुभव सर ने मुझे बैठाया, समझाया कि टीचिंग करियर में वैल्यू तभी है व्हेन यू हैव दिस डिग्री कॉल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी, क्योंकि अगर आप सीए नहीं हो और आप सीए वाले बच्चों को पढ़ाओगे, सो दे आर गोना क्वेश्चन इवेंचुअली कि आपसे तो हुआ नहीं और आप हमें पढ़ा रहे हो, तो इसलिए डिग्री का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो वो रिजल्ट का एक फेज था 6-7 दिन का, व्हेन आई वाज वेरी श्योर कि मुझे तो सीए क्विट ही करना है, मुझसे ये सीए हो ही नहीं पाएगा। और अच्छा कमा रहा हूँ, एमबीए कर लूंगा, कम्युनिकेशन बेहतर है, आई वुड बी डूइंग समथिंग रियली गुड इन माई लाइफ, पर मुझे सीए नहीं करना बिकॉज आई वॉज वेरी हर्ट बाय द रिजल्ट। मैंने एफर्ट्स भी कम डाले थे, पर रिजल्ट भी जो आया मैं सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा मैं कैसे फेल हो सकता हूँ यार, मैंने तो हमेशा 90% स्कोर किया है, मैं तो टॉपर रहा हूँ सीए फाउंडेशन का, सीए इंटर एक बार में क्लियर किया है विदाउट गिविंग मच ऑफ एफर्ट्स। सो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। और तो वो जो दुख और दर्द था ना, वो ऐसे निकल रहा था कि जा, छोड़ दिया, तुझे नहीं करना है सीए। बट when I got convinced by my teacher, I again started studying a bit and finally फिर मैंने सीए क्लियर किया। और तब तक इसी बीच में हम लोगों ने विद्योदय को को-फाउंड किया था, आई थिंक इन 2018, एंड आई वाज वन ऑफ दोज को-फाउंडर्स ऑफ विद्योदय जो कि सीए नहीं था। एंड फाइनली व्हेन आई क्लियर्ड सीए, then there was so much receptive environment, सारे students congratulations कह रहे हैं, now I am earning that place in the board of directors कि अब मैं कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि now those 2 letters जो कि prefix है मेरे नाम के आगे, chartered accountancy, they play a very very important role। और उसके बाद से फिर I never looked back, I started teaching with lot of passion, lot of domination, क्योंकि अब मैं प्रोफेसर नहीं था। मुझे आज भी याद है कि सारे फैकल्टी का नाम लिखा हुआ था और मेरे नाम के आगे प्रोफेसर लिखा हुआ था, सबके नाम के आगे सीए या फिर सीएस लगा हुआ था। तो एक स्टूडेंट ने आके मुझसे पूछा कि सर आप ज्यादा लर्नेड हो क्या, क्योंकि आपके नाम के आगे प्रोफेसर है, किसी और के नाम के आगे प्रोफेसर नहीं है। मैं अंदर ही अंदर बहुत एम्बैरेस था कि अरे यार, मेरे नाम के आगे प्रोफेसर इसलिए क्योंकि मैं सीए नहीं हूँ अभी। बट जब फाइनली वो प्रोफेसर नाम हटा और वो नाम सीए हुआ, देन इट गेव मी लॉट ऑफ एनर्जी एंड लॉट ऑफ मोटिवेशन टू गो एंड वर्क फॉरवर्ड। और उसके बाद से मैं रुका नहीं। एवरी ईयर आई टीच लाइक 3,000-3,500 स्टूडेंट्स बेयर मिनिमम। तो अभी तक मैं बड़े ही आराम से 1,500-2 हज़ार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो बना चुका हूँ। सो दिस वाज माय सीए जर्नी व्हेन आई वाज वेरी श्योर दैट आई एम गोना क्विट इट, बट आई डिड नॉट। तो प्लीज याद रखना, सीए इज द गेम ऑफ कंसिस्टेंसी नंबर 1। अगर तुम टैलेंटेड हो और तुम अपना लश्कर खो दोगे, अपनी एनर्जी खो दोगे, तो शायद फिर सीए नहीं बन पाओगे। नंबर 2, ऐसे ख्याल सबके दिमाग में आते हैं कि क्विट करना है, क्विट करना है, क्विट करना है, बट दैट इज द रियल टेस्ट ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे तुमको उठ के खड़ा होना पड़ेगा। एंड नंबर 3, सीए इज अ वेरी वेरी वैल्यूएबल डिग्री। आज जब मैं कहता हूँ कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ किसी भी ग्रुप में, तो फाइनली सब लोग मेरी बात सुनते हैं, बिकॉज दे अज्यूम कि अगर मैं सीए हूँ तो कुछ अच्छा ही कहूंगा। So this was my CA journey that I really wanted to share with a lot of budding chartered accountants and a lot of those people जो कि CA बनते हुए खुद को देखना चाहते हैं। All the really best. If you have any queries, you can put that in the comment section. I'll be more than happy to reply all the comments. Bye bye.